नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। निंदक नियरे रखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। सदगुरु कबीर दिवस महोत्सव का आयोजन कबीर धर्मदास साहब वंशावली प्रतिनिधि सभा दामाखेड़ा रायपुर छत्तीसगढ़ और श्री गुरु सिंह सभा लाटोश रोड द्वारा हरिहर नाथ शास्त्री भवन कानपुर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मणिकांत जैन, विशिष्ट अतिथि ब्रिगेडियर नवीन सिंह ने की श्री सदगुरु कबीर के तैल चित्र पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरदार हरविंदर सिंह लॉर्ड ने किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि सदगुरु कबीर साहब संत शिरोमणि हैं, इसलिए सभी संप्रदायों, समाजों और पंथों से विमुक्त सदगुरु कबीर साहब ना हिंदू थे ना ही मुसलमान। हिंदू कहो तो हूँ नहीं, मुसलमान भी नहीं, पांच तत्व का पुतला गेबी खेली माही। ब्रिगेडियर नवीन सिंह ने कहा कि कबीर हर संकीर्णता के विरुद्ध विकीर्णता का ओजस्वी स्वर है, हर अंधविश्वास पर तार्किकता की चोट है और हर कुरीति के सम्मुख प्रगति की उद्घोषणा है। यही कारण है कि कबीर की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। सरदार हरविंदर सिंह लाड ने कहा कि शीर रूप सतनाम है, नीर रूप व्यवहार, हंस रूप कोई साधु है, सत्य का छाननहार। देखिए, यहाँ जितने भी लोग सम्मिलित हुए हैं या संत कबीरदास जी, जिनको हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी ने भगत कबीरदास जी के नाम से, और भगत कबीर जी की वाणियाँ, इनके श्लोक हमारे गुरु ग्रंथ साहब में विराजमान हैं, बड़े काफी हद तक विराजमान है। और उनके हर दोहे में कुछ ना कुछ अर्थ होता था, कुछ ना कुछ जीवन का यथार्थ होता है। मैं ये समझता हूँ कि जितने सालों से 13-14 सालों से कबीर वंशज ये जो प्रोग्राम बना रहे हैं, हम लोग हमेशा इनको सपोर्ट करते हैं और साथ रहते हैं। कारण ये है कि कबीर दास जी एक ऐसे संत थे जिन्होंने लोगों को जीने का भी एक अंदाज सिखाया और मरने का भी सिखाया। गुरु गोविंद सिंह जी के लिए उन्होंने एक दोहा कहा है कि मरता मरता जग मुहा, मर भी ना जाना कोई, ऐसी मरनी जो मरे भौर ना भरना हुए। कि जीवन में एक ही दफा इंसान मरता है, बार बार नहीं मरना चाहिए। और उन्होंने हमेशा जातवाद से हट करके, ऊंच नीच से हट करके, गुरु नानक देव जी की जो परंपरा थी कि ऊंच नीच जात पात छुआछूत अमीरी गरीबी से ऊपर उठ करके मानवता का संदेश दिया जीवन में। और मानवता के संदेश के साथ साथ वो पखंड के खिलाफ थे, वो हर उस चीज के खिलाफ थे जो मानव के लिए अच्छी ना हो या जो आपसी एकता के लिए, सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए अच्छा ना हो। सो हम लोग सारे जितने भी यहाँ बैठे हैं, मैं समझता हूँ कबीर जी के एक अनुयायी के तौर पर बैठे हैं, उनको मानने वाले बैठे हैं। मैं समूह आए लोगों को आज के उनके इस पर्व की बधाई देता हूँ। मैं ब्रिगेडियर नवीन सिंह, मैं करीब 8 साल से संस्था के साथ जुड़ा हूँ और हर साल फंक्शन में शरीक होता हूँ और हर बार ही हरविंदर सिंह लॉर्ड साहब और उनकी संस्था इसको सपोर्ट करती है। सबसे पहले तो संत कबीर भारतीय महान जो संत परंपरा है उसके बहुत अद्भुत प्रतीक है। और आज हम सब लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं और हर साल क्यों इकट्ठा होते हैं, अगर हम अपने अंदर इस सवाल को पूछते हैं तो एक ही जवाब मिलता है कि आज भी उनकी वही प्रासंगिकता है जो पहले थी। एक तो ये, और दूसरा इससे मैं हर साल, अभी पिछले 4-5 साल से लखनऊ से आता हूँ और खुद ड्राइव करके आता हूँ क्योंकि मुझे ड्राइविंग का शौक है। तो इससे मेरा एक स्वार्थ सिद्ध होता है। देखिए संत कबीर कितने प्रासंगिक है मेरे निजी जीवन में कि हर साल मुझे उनकी वरदान से मुझे एक मौका मिलता है कि कानपुर शहर के जिन लोगों से मैं वाकई में दिल से मिलना चाहता हूँ, उनसे दिल से मिलने का मुझे एक बार मौका मिलता है। ये कहाँ तक चरितार्थ होती है मानव जीवन में? देखिए ये पूर्णतः चरितार्थ होती है। तो देखिए नहीं किसी से दोस्ती, नहीं किसी से वैर, और जो वो कहते हैं कि हर इंसान को उसके इंसान की तरह ट्रीट करना चाहिए। अब हम सब लोग जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं हम सबके विचार भी मिलते हैं और हर साल मिलते हैं। आपको मैं यहीं पे पहले स्टेशन कमांडर था, कानपुर कैंट का ही स्टेशन कमांडर था। कोविड के दौरान आपको याद होगा हरविंदर सरदार हमारे घर पे हुआ था फंक्शन और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, और उस समय भी इन्हीं का सपोर्ट था, उस समय भी यही संस्था थी। क्यों मिले हम?
बस इसीलिए मिले क्योंकि कबीर जी की ये जो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे वो आपने जब बताया अभी, यही तो उनको अलग करती हैं, यही उनको अलग करती है। रोटरी क्लब ऑफ कानपुर पिछले 30 वर्षों से लगभग इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हमारी संस्था है रोटरी क्लब कानपुर, और तभी से मैं इसको देख रहा हूँ। इसमें हमारे जितने भी प्रेसिडेंट पास्ट रहे हैं, मिर्जा जी से लेकर के, और ये हमारे शशिकांत शर्मा जी जो ये कृष्णा पब्लिसिटी थे, इनका पूरा सहयोग हमेशा इस संस्था इस कार्यक्रम में रहा है। और इसकी मेन कर्ता धर्ता निरुपमा जी है, जो इस प्रोग्राम को हर साल ऑर्गेनाइज करती हैं, और अकेले बूते पे वो इतना सब अपने ऊपर पेड़ लेकर करती हैं। तो इससे हम लोग बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है कि इन्होंने जो ये मूवमेंट चला रखा हुआ है, ये अभी चलता चला जा रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।